आखिर क्यों बनाई गई होंगी इतनी चौड़ी दीवारें और ये इतना बड़ा पुराना गेट जो आज भी अपने उसी आकार में खड़ा है। ये खंडर जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और इन तहखानों के अंदर क्या है? दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साबिर ट्रैवल व्लॉग। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हैं दिल्ली के मशहूर पुराने किले पर। ये देख सकते हैं आप, अभी मैं पुराने किले के बड़े दरवाजे के बाहर ही हूँ। अभी मैंने इधर से एंट्री ली है और एंट्री लेने के बाद अभी यहाँ से अंदर जाएंगे और आपको पूरा किला एक्सप्लोर कराएंगे। एंट्री के लिए हमें ये टोकन दिया गया था और अभी चलते हैं। ये देखिए आप बाहर से कितना प्यारा किला है और ये इसके दोनों मीनार हैं। और अभी अंदर चलते हैं, अंदर एंट्री लेते हैं और पूरा हम आपको किला दिखाने वाले हैं, इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इस किले की क्या सच्चाई है। जब भी हम यहाँ से एंटर किए हैं इस गेट से और एंटर करते ही आप यहाँ पर देखेंगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है। इसका जो नाम है वो बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है इसे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप जिसमें चाहते हो पढ़ सकते हो आप। और काफ़ी सुंदर पार्क है यहाँ पर। और ये देखिए किले की बड़ी दीवार है और अभी पूरा दिखाने वाले हम। दिल्ली में ये एक ऐसी जगह है जिसका रिश्ता सिर्फ मुगलों से नहीं बल्कि कुछ लोग इसे महाभारत के इंद्रप्रस्थ से भी जोड़ते हैं। तो क्या ये सच है? आज हम पूरी जानकारी देंगे। क्या कभी यहाँ पांडवा का राज हुआ करता था? ऐसी पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारी इस वीडियो में। पूरी जानकारी देने वाले हम इस किले की, पुराने किले की आपको। तो ये किला दिल्ली के ऐतिहासिक स्थानों में भी गिना जाता है। आखिर क्यों ये किला दिल्ली के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में गिना जाता है? आज साबिर ट्रैवल व्लॉग में हम जानेंगे पुराना किला की पूरी कहानी। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं पुराना किला और सच बताऊं तो मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि इस किले की असली कहानी क्या है। तो दोस्तों जैसे ही हम अंदर आए और इधर से हम एंटर हुए, एंटर होने के बाद सामने ही हमको किला दिखा और ये पुराने किले की पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1538 15वीं ईस्वी में हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में यहाँ पर लिखा हुआ है स्थापित दिन पनाह नामक शहर को ध्वस्त कर निर्माणित की। और ये देख सकते हैं आप, पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है हिंदी में और यहाँ नीचे इंग्लिश में लिखी मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किला है कुहना मस्जिद सामने में है और शेर मंडल भी सामने की ओर है, मतलब थोड़ा राइट जा करके। और यहाँ पर दिखा हुआ है हुमायूं का दरवाज़ा इस साइड में है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर तलाकी दरवाज़ा वो इस साइड में है झंडे की तरफ। तो अभी पहले किले की तरफ चलते हैं, किले को आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं और एक्सप्लोर कराने के बाद आपको किले की एक एक चीज़ आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे डिटेल के साथ। तो गाइज ये है शेर मंडल जो कि इस साइड में किला है और किले की दूसरी साइड में ये है जिसे शेर मंडल कहा जाता है। और अभी आपको हम उस साइड में चल के किला भी दिखाएंगे पूरा। शेर मंडल इसे शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। बाद में सम्राट हुमायूं ने इस टावर को उपयोग अपने वास्तुकला एवं वेधशाला के रूप में डिजाइन किया था। लाल बलुआ पत्थर से बना और खूबसूरती से डिजाइन किया गया, ये पुराना किला के अंदर सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। जगह का इतिहास बहुत गहरा है दोस्तों। ये वही स्थान है जहां 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। आज वहां खड़े होकर आपको भव्यता और मौन का वह मिश्रण महसूस होता है जो केवल सच्चा इतिहास ही प्रदान करता है। दोस्तों अब लेकर के चलते हैं हम आपको पुराने किले की तरफ जो कि सामने की ओर है और आपको पूरा किला भी दिखाते हैं। उसका जो इतिहास है वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। ये देखिए ये है पूरा पुराना किला और अभी हम साइड के एरिया में हैं, आपको सामने का एरिया भी पूरा दिखाएंगे और जैसा भी किला होगा वैसा हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी हम पुराना किला के अंदर स्थित ऐतिहासिक किला है कहनुमा मस्जिद में मौजूद है। ये मस्जिद लगभग 500 साल पुरानी है और इसका निर्माण शेर शाह सूरी के शासन काल में हुआ था। इसकी खूबसूरती, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे दिल्ली की खास
धरोहरों में शामिल करते हैं। इसके डिज़ाइन की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि बाहर भी हमने देखा था, इसी तरीके से गेट के चारों तरफ कुरान पाक की आयतें लिखी हुई थी और यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। और ये यहाँ का मिंबर है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मिंबर है, जो कि इमाम साहब के लिए होगा और नमाज़ पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर भी उर्दू में पूरी अरबी में लिखावट है पूरी गेट पर, मिंबर के अंदर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, कितनी ही प्यारी मस्जिद है ये। बट लेकिन यहाँ पर जैसे कि अभी मैं मिंबर में खड़ा हूँ, ये पूरा मिंबर का एरिया है। यहाँ पर लोग बाग बिल्कुल जूते चप्पल ले करके, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, बिल्कुल मस्जिद के अंदर घुस चुके हैं। बारिश हो रही क्योंकि इस वजह से। ये भी एक दूसरा मिंबर है यहाँ पर, एक हमने वहाँ पर दिखाया आपको, एक यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके का मिंबर बना हुआ है। यहाँ पर भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है गेट के चारों तरफ मिंबर के। और यहाँ पर भी उसी तरीके का गेट बना हुआ है, गेट के चारों तरफ कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है यहाँ पर। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और बताया जाता है करीब 500 साल पुरानी मस्जिद है ये देखिए आप, कितनी प्यारी मस्जिद है ये। और आज भी अपनी खूबसूरती के साथ ये मस्जिद 500 सालों से खड़ी हुई है। एक चीज़, कोई कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। और अभी वैसे तो सभी लोग यहाँ पर जूते चप्पल लेकर के चल रहे हैं मस्जिद के अंदर ही। बट अभी यहाँ पर एक लोग था, उसे मैंने बोला कि मिंबर के पास जूते चप्पल लेकर के मत जाओ। उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क रहा है कि आप कौन हो, रखवाले हो, कौन हो। भाई मैं कोई भी हूँ, तू क्यों जा रहा है वहाँ पर? कोई बिल्कुल ज़रा से भी वो नहीं है, बिल्कुल भी देखते नहीं क्या है इस्लामिक धर्म में, कुछ भी मतलब जूते चप्पल का कोई वो है ही नहीं। देखो आप, ये पूरा मस्जिद का बाहर का एरिया है और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं चारों गेट के ऊपर। और अभी यहाँ पर काफ़ी ही तेज़ बारिश भी हो रही है। और ये देखिए, ये मस्जिद के सामने वाले एरिया की साइड का एरिया है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी यहाँ पर मस्जिद की दीवारें हैं, इस तरीके के यहाँ पर खंडर मौजूद हैं। और ये पूरा एरिया भी वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे उस साइड में। ये है यहाँ पर मस्जिद के सामने ही एक छोटा सा कुआं, ये है यहाँ पर शायद वज़ू खाने के जगह होगी ये, वज़ू करने के लिए। और इधर मैंने आपको बताया था, इधर में एक मतलब खंडर टाइप का एरिया है इधर। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, कुछ तहखाने टाइप का इधर एरिया है। सामने की साइड में एक कमरा बना हुआ है, इधर भी इसी तरीके से पूरी तहखाने टाइप की पूरी वो गई हुई है, गुफा टाइप की। और अभी चलते हैं नीचे, और नीचे तो ये देखिए इस तरीके का पूरा रास्ता बना हुआ है इसमें। ये इधर कमरा है, उधर से जाने का रास्ता है। ये पूरी किले की इतनी मोटी दीवार है, आप इधर से देखें कितनी मोटी मोटी दीवार हुआ करती है किले की। और ये पूरा जंगल का एरिया है, यहाँ से पूरी गुफा सामने की ओर तक जाती है। ये भी पूरी किले की ही दीवार है। अभी हम आपको पूरा किला दिखाने वाले हैं। ये थी यहाँ की किले की मस्जिद जो हमने आपको दिखाई। अभी यहाँ से जो है हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पूरा ये रास्ता सीधे इधर नीचे की ओर जाता है। ये कुछ इस तरीके का है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है, क्योंकि मस्जिद के सामने है, ऑब्वियसली वज़ू खाना ही हो सकता है। ये देखिए आप आते हैं आगे की ओर और आपको पूरा आगे का नज़ारा भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये पूरा मस्जिद के नीचे की साइड का एरिया है और काफ़ी खंडर टाइप एरिया है यहाँ पर। जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये पूरा मस्जिद के नीचे का एरिया है। और अभी हम उस साइड से ऊपर से आए हैं और ये देखिए आप कितना खंडर टाइप एरिया है यहाँ पर। और अभी नीचे मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ में भी कोई नहीं है और काफ़ी डरावना एरिया है ये। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस एरिया में मत आएँ, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक एरिया है, जंगल टाइप का एरिया है। देखेंगे आप, ये पूरी सुरंग है इसके नीचे। यहाँ से ये पूरी ऊपर मस्जिद है, नीचे खंडर है, इधर पूरी किले की दीवारें हैं। और दीवारों की ही आपको दिखा दूँ मोटाई चौड़ाई कितनी है दीवारों की। काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं किले की, और वही पुराने किले की तरह दीवारें बनी हुई है। ये देखो कितनी चौड़ी दीवार है, आप चेक करो कितनी चौड़ी दीवार है। रास्ता भी है, बट यहाँ पे रास्ते में कुछ इस तरीके के कांटे लगे हुए हैं। और नीचे भी पूरा मतलब पार्क एरिया है, वो दूसरा एरिया है पार्क का,
अभी चलते हैं वापस से ऊपर। ऊपर चलने के बाद हम आपको दूसरा एरिया दिखाएं किले का। तो आपको हमने दिखाया था उस साइड से ये सुरंग इस साइड से जाती है और उस साइड से दूसरी साइड से निकलती है। यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है और कमरा बनाने के बाद यहाँ पर हम जा कर के नीचे दिखा दें, बट यहाँ पर कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी हुई है। अगर हम कूद करके भी चले जाए तो फिर हमारे पास चढ़ने के लिए कोई वो नहीं है रास्ता, इसीलिए हम नीचे नहीं जा रहे हैं और चल रहे हैं वापस से ऊपर। आपको दूसरा एरिया दिखाते हैं पूरा। तो दोस्तों अभी हम हैं हुमायूं के दरवाज़े पर। ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा हुमायूं का दरवाज़े की पूरी डिटेल। इसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप पढ़ सकते हो। और इसी के ठीक सामने यहाँ पर है हुमायूं का दरवाज़ा, जो कि बताया जाता है कि ये जो दरवाज़ा है इसके प्रवेश द्वार दो हैं। एक आप देखेंगे यहाँ ऊपर की तरफ है और एक जो इसका प्रवेश द्वार है वो है इसके नीचे की साइड में, जो कि पानी की सतह को छूता है। और इसी तरीके से ये पूरा दरवाज़ा बना है। उधर पूरा किले की दीवारें हैं ये पूरी, और अभी पूरा इधर दिखाएंगे हम। तो ये है इसका नीचे की सतह का दरवाज़ा, जो कि पूरी तरीके से अब छिना दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है ईंटों से। और ये इसका ऊपरी दरवाज़ा है। और अभी हम इस साइड भी जाएंगे और इस साइड भी, दोनों तरफ हम जा करके आपको इस गेट का पूरा व्यू देंगे। तो यहाँ पर दो मोर यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक उधर से आप देखेंगे ये रहा, एक वहाँ पर है और एक ये देखो ये पंख फैला रहा है, एक ये है और एक बैठा है यहाँ पर शांति से। मोर बहुत है यहाँ पर। अभी हमने 5 मोर देख लिया अभी में, बताओ। और अभी उस साइड में मालूम नहीं है हमें। और अभी उस साइड में ये देखो सामने एक वहाँ पे लास्ट में ऊपर वो मोर ही है। चलते अभी उधर भी दिखाते हैं आपको। ये पूरा हुमायूं दरवाज़ा है पूरा। दोस्तों जैसे कि मैं इसमें अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, ये देखो वहाँ पर भी एक मोर बैठा हुआ है। ये पूरा मतलब ये देखिए आप, ये पूरा किले का ही एरिया है। ये जो है ये पूरी किले की ही दीवारें हैं, ये वहाँ तक के उधर से ये भी किले की दीवारें ही हैं, बट ये अब पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। और इधर आप देखेंगे पूरा जंगल एरिया है पूरा, घास वगैरह उग चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से, बस काफ़ी टाइम से क्या, जब से मुग़लों की यहाँ से सल्तनत ख़त्म हुई है, जब से कुछ वो नहीं दिया जाता है इस साइड पे। ये देख सकते हैं आप। ये भी अगर मैं अंदाज़ा लगा पाता हूँ सही, तो मेरे हिसाब से ये स्तंभ हुआ करते होंगे उस टाइम में। जैसे कि ऊपर थोड़ा और ऊंचे हो करके इनके ऊपर कुछ छत हुआ करती होगी। इसी तरीके से मेहराब टाइप का एरिया बना हुआ करता हुआ होगा ये। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, दो मोर यहाँ पर बैठे हैं गेट के इस साइड। मोर काफ़ी हैं यहाँ पर, इधर भी काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं मोर की। और चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पुराने किले की बावली। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पूरी डिटेल बावली के बारे में दी गई है। और अभी आपको पूरी बावली दिखाते हैं। ओहो, ये देखिए आप, ये उस किले की जो पुराना किला था उसकी उसी टाइम की बावली है ये। अभी यहाँ से बंद की गई है। ये देखिए आप, यहाँ पर ताला मारा हुआ है। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं कितना ख़तरनाक नीचे का सीन है। पानी अभी भी है इसमें, क्योंकि वही बात है, मतलब या तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता होगा, या फिर वही पानी जो होगा वो सड़ गया होगा, कि बहुत बेकार पानी है। अब काफ़ी बदबू भी आ रही है वहाँ से। चलता है आगे की ओर। दोस्तों ये है किले का तीसरा दरवाज़ा। जैसे कि हमने आपको शुरू में दिखाया था बड़ा दरवाज़ा, उसके बाद हमने आपको मस्जिद के बाद दिखाई थी हुमायूं का दरवाज़ा, और ये है तलाकी दरवाज़ा। ये देखिए आप, कितना विशाल गेट है ये पूरा। इसका जो नाम है, इसका नाम है तालाकी दरवाज़ा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी जो डिटेल है वो भी लिखी हुई है यहाँ पर। तालाकी दरवाज़े के बारे में पूरी हिंदी इंग्लिश में दोनों में डिटेल लिखी हुई है। और ये कुछ इस तरीके का है, ये देखो। और सनसेट कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पर। और इसी गेट के चारों तरफ इस तरीके से कमरे बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं।
और उस साइड में भी इसी तरीके से कमरे बने हुए हैं। ये पूरा गार्डन एरिया है और ये भी बंद है गेट। ये देखिए आप, ये देखो आप, कितना प्यारा नज़ारा है। 3 मोरनी एक साथ और ये देखो राजा साहब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इन तीनों का। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको वहाँ पर दिखाया था हुमायूं दरवाज़े की तरफ, ये भी उसी तरीके का पूरा एरिया है। जैसे हमने आपको हुमायूं की तरफ दिखाया था ना, वहाँ पर आधे आधे पिलर जो है वो खड़े हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है। तो वो पहले इस तरीके से हुआ करते थे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। इसमें भी काफ़ी, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एक महराब ये है और एक महराब ये, मतलब कुछ मीनारें महराबें अभी तक सही सलामत है, बाकी यहाँ आगे की उसी तरीके से टूट चुकी है। पहले जो हुआ करता था वो इस तरीके का हुआ करता था। यहाँ पर चलते हैं अब आगे। ये देखो आप, इसकी दीवार देखो कितनी विशाल दीवार है। और अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो ये देखो, ये एक स्तंभ की चौड़ाई है। और अगर आप इस स्तंभ की चौड़ाई से अंदाज़ा लगा सकते हो कि दीवार की चौड़ाई कितनी होगी। जैसे कि हमने आपको वहाँ पर मस्जिद के सामने दिखाया था उस दीवार की चौड़ाई, उसी हिसाब से आप इस दीवार की चौड़ाई भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए पूरा एक कमरे के बराबर इस दीवार की चौड़ाई है, ये देखो आप। तो दोस्तों ये था दिल्ली का जो पुराना किला, और हमने आपको दिखाया इसका ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होता है। बाकी हमने इसके जो 3 दरवाजे हैं वो भी हमने आपको दिखाए हैं, और इसके जो अंदर का मस्जिद का एरिया था वो भी हमने आपको दिखाया पूरा। करते इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त, और ऐसे ही डेली न्यू व्लॉग एंड न्यू एडवेंचर और रियलिस्टिक और रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें।